ये इंसान विराट कोहली अपनी बैटिंग के साथ साथ अपने अग्रेशन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बचपन से हमें कहते हैं कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, अपने आप पर काबू करो। लेकिन असलियत में गुस्सा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बस एक कंडीशन है, बस एक। अगले चंद मिनटों के लिए मेरा साथ दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको आपके प्रॉब्लम की ओर देखने का, अपने इमोशंस को समझने का एक नया नज़रिया मिलेगा। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मुझे, आपको, दुनिया में हर उस इंसान को महसूस होता है जिसके रगों में खून दौड़ रहा है। वह है एंगर, क्रोध, गुस्सा। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? एक सिंपल मेथड है जिसे कहते हैं ACT, एक्सेप्टेंस, कंट्रोल और टाइम। वीडियो की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट लेसन से करते हैं, एक्सेप्टेंस। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, एंगर इज नेगेटिव। लेकिन क्या यह पूरा सच है? नहीं, क्योंकि हम हर प्रकार के गुस्से को एक ही बक्से में कैद कर लेते हैं। वह गुस्सा होने के रीज़न भी अलग हो सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी। चलिए 2 सिचुएशन इमेजिन करते हैं। पहली सिचुएशन, आपको आपके मीटिंग में पहुंचना है, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आप सिग्नल क्रॉस करने ही वाले हो, तभी जो राइट लाइट होती है वो रेड हो जाती है, आपको गुस्सा आता है। दूसरी सिचुएशन में आपको आपके ऑफिस का क्वार्टरली रिपोर्ट मिलता है जहां आपने बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। इन दोनों सिचुएशन में आपको गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन क्या ये दोनों गुस्से के टाइप सेम टू सेम है? नहीं। तो डिफरेंस क्या है? पहले सिचुएशन में आप उन बातों पर गुस्सा हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। दूसरे सिचुएशन में आप उन बातों पर गुस्सा हैं जो आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी हमारे लाइफ की दौड़ हमारे हाथों में होती है। हमारे जो एक्शंस और उनके आउटकम होते हैं, हम उनके ड्राइवर सीट पर बैठे होते हैं। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ पैसेंजर होते हैं। जैसे एक पैसेंजर के हाथ में गाड़ी का कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही कभी कभी आपके हाथ में सिचुएशन का कंट्रोल नहीं होता। बट समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट योर रिएक्शन टू द सिचुएशन। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि गुस्सा सबको आ सकता है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि गुस्सा सिर्फ उन्हीं बातों पर करना है जो हमारे कंट्रोल में है, जिनमें सुधार लाया जा सकता है, जिनमें आप बेहतर बन सकते हैं। आज कोहली दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं, इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद पर गुस्सा किया। आज हम कोहली को उनकी फिटनेस के लिए जानते हैं, लेकिन यह आज का सच है। बीते हुए कल का सच कुछ और था। एक समय ऐसा था जब वह अनफिट बन चुके थे। रात भर पार्टियां करना, मस्ती करना उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका था। और इसी लाइफ स्टाइल पर उन्हें एक दिन गुस्सा आया, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस पर पड़ रहा था। उन्होंने अपने गुस्से को परफॉर्मेंस में तब्दील किया है। गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता अगर हम उसे सही टारगेट कर पाएँ तो। अक्सर हमारे गुस्से का जो टारगेट होता है या तो कोई सिचुएशन होता है या कोई इंसान, लेकिन लाइफ में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आप किस कंडीशन में जन्म लेते हैं, आप हर रोज़ किन लोगों से मिलते हैं, आप हर दिन क्या फेस करते हैं, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़, लाइफ इज़ नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट इज़ अबाउट योर रिएक्शन टू द सिचुएशन। खुशी के पलों में कोई भी खुश हो सकता है, अपना बेस्ट सेल्फ आगे रख सकता है, लेकिन ज़िंदगी के असली चैलेंज में आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। कुछ लोग होते हैं जो शिखर तक देखने की हिम्मत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शिखर पर चढ़ने का हौसला रखते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शिखर पर पहुंचकर रुकते नहीं, वह अपने काम से शिखर को और ऊंचा करते हैं। सिर्फ खुद की ही नहीं, शिखर की शान बढ़ाते हैं। अग्रेशन एक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसे आउटलेट की ज़रूरत होती है। एक ज्वालामुखी की तरह गुस्सा आपको अंदर ही अंदर जलाता रहता है। आपका गुस्सा और कुछ नहीं, बस एक एनर्जी है। क्या कोई भी एनर्जी अपने आप में अच्छी या बुरी हो सकती है? नहीं।
अगर एक ज्वालामुखी शहरों के शहर तबाह कर सकती है तो वोल्केनिक ऐश दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी भी बना सकती है। एनर्जी सेम है लेकिन रिजल्ट अलग। वही एनर्जी जिसमें आपको बर्बाद करने की ताकत है, उसी में आपको नर्चर करने की भी ताकत है। सवाल यही है कि क्या आप उस गुस्से के अधीन हैं या फिर उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है टाइम। हर चीज़ का एक सही लोकेशन, एक सही टाइम होता है। सही इमोशन अगर गलत टाइम या फिर गलत जगह पर निकले तो ऑड लगता है, लेकिन सही जगह पर सही टाइम पर निकले तो लाइफ बना देता है। हम ह्यूमंस रैशनल नहीं इमोशनल होते हैं। तो मेरा एक काफ़ी सिंपल सा फंडा है कि बहुत खुश होते समय कमिट नहीं करना है और बहुत गुस्से होते समय रिएक्ट नहीं करना है। क्रिकेट में बॉल आने के बाद उसे हिट करने के लिए काफ़ी कम समय होता है, लेकिन लाइफ क्रिकेट नहीं है। हमारे पास रिएक्ट करने के लिए टाइम ही टाइम है। रिएक्शन फास्ट देने से भी ज़्यादा सही रिएक्शन देना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो खुद को एटलीस्ट 10 सेकेंड देता हूँ, जिससे अगर और कुछ भी ना हो तो काउंटडाउन कर लेता हूँ। काउंटडाउन मुझे टाइम देता है सोचने का, एनालाइज करने का, मेरे रिस्पॉन्स से इमोशन को हटाने का, ताकि मैं उस समय उस लोकेशन पे वो कर सकूं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। गुस्से के प्रभाव में आकर कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मेरा ही नुकसान हो जाए। किसी अपने से कुछ ऐसा ना कर दूं जो बाद में मुझे रिग्रेट होने लगे, क्योंकि हम ह्यूमन रैशनल नहीं इमोशनल होते हैं। हम अक्सर लॉजिक को भूलकर गलत जगह पर गलत चीज़ कर बैठे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे दुश्मन भी उठा सकते हैं। आपकी इमोशंस बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वीकनेस होते हैं। इस वीकनेस के बारे में आपके हर राइवल, आपके हर अपोनेंट, आपके हर एनिमी को पता है। इस अंदरूनी वीकनेस को लोग आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, आपको सताएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, पर्सनल लेवल पर जाके कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आप हर्ट हो। वो आपसे रिएक्शन चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप आपके इमोशन के अधीन हो जाएं, आपके अंदर की तपती हुई आग में खुद ही जलकर झुलस जाएं, खुद ही कोई गलती कर बैठें जिससे आप बाद में आपको ही पछताना पड़े। उनका मकसद आपको गुस्सा ही दिलाना है। लेकिन आज के बाद आपके पास एक एडवांटेज ज़रूर है कि उन्हें नहीं पता कि आपने यह वीडियो देखा है। आप आपके गुस्से को विलन या वीकनेस नहीं मानते। आप आपके गुस्से को एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं। आप आपके गुस्से को यूज करना सीख चुके हैं। आप आपके गुस्से को सही टाइम पर एक्सप्रेस करना सीख चुके हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आपका अगर गुस्सा आपके किसी काम का नहीं आता तो वो गुस्सा किस काम का। आपको आपका गुस्सा अगर बुलंदियों तक नहीं पहुंचाता तो फिर वो गुस्सा किस काम का। अगर आपका गुस्सा आपको अपनों से दूर धकेलता है तो फिर वह गुस्सा किस काम का। अक्सर लोग विराट कोहली बहुत एग्रेसिव है इस बात पर अड़े रहते हैं, लेकिन वे इस बात को नहीं समझते हैं कि कोहली के गुस्से में और एक आम आदमी के गुस्से में फ़र्क होता है। कि विराट कोहली का गुस्सा होता है वो सेंचुरीज़ में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो हमारा गुस्सा होता है वो हमें ज़ीरो में आउट करा देता है। हमारा जो एंगर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, विराट कोहली का जो एंगर है वो सेल्फ कंस्ट्रक्टिव है। इसमें हमने गुस्से की बात की। हो सकता है आप अपना एंगर एक्सप्रेस ना करते हो, आप अपना एंगर अंदर दबा के रखते हो, लेकिन जो एंगर एक्सप्रेस नहीं होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। मेरा विश्वास कीजिए, एक सप्रेस एंगर जो कभी एक्सप्रेस ना होता हो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है, ये सेल्फ डैमेज है, ये सेल्फ हेट्रेट है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से को एक्सेप्ट नहीं करते और उनको एक्सप्रेस करने का सही चैनल नहीं ढूंढते तो कभी न कभी ये ज्वालामुखी फूटेगा और इसमें नुकसान आप ही का होगा। बचपन से हमें सिखाते हैं कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो शायद दुनिया में जितने वॉर हो रहे हैं वो नहीं होते। आज की दुनिया परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप परफेक्ट नहीं हैं, सो इट्स ओके टू बी एंग्री। बस एक कंडीशन है, अगर आपका टेम्पररी गुस्सा आपको परमानेंट नुकसान देने वाला है
तो आपका वो गुस्सा आपके लायक नहीं है। आप उससे बेटर डिजर्व करते हैं, आप उससे बेहतर हैं। गुस्से को पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल से नहीं, एक एनर्जी के रूप में देखो, उसे यूज करना सीखो। अब आप आपके सेंचुरी तक पहुंच जाओगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।